आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट फिजियो का आज चैप्टर एक उठाए हैं। हमारे पास ह्यूमन फिजियो में अभी एक्सक्रीशन बचा हुआ है, लोकोमोशन बचा हुआ है, न्यूरल बचा हुआ है एंड हार्मोन का चैप्टर बचा हुआ है। प्लांट फिजियो का ये फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। 3 चैप्टर है प्लांट फिजियो में, तीनों चैप्टर कर देंगे, बट ये अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर उठाए हैं। थोड़ा लाइट चैप्टर है, थोड़ा सा याद करने वाला है, इसीलिए इसको उठाए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज़ याद करना है, बट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट हम करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर को। शुरू किया जाए, यहाँ से आ जाते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें तो शुरू किया जाए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। देखिए क्या लिखा हुआ है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इन चैप्टर 5। ठीक है, हम लोग एनाटॉमी वगैरह में देख चुके हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर एंड हाउ द स्ट्रक्चर लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड अराइज एंड दैट टू इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस। पूछ रहा है कि ये जो रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, सीड, ये सब अराइज कैसे हो रहा है और ऑर्डरली सीक्वेंस में कैसे अराइज हो जा रहा है। यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म सीड। सीड तो हम लोग को पता चल चुका है। कहाँ से पता चल चुका है? प्लांट किंगडम में हम लोग सीड के बारे में जान चुके हैं। अच्छे से डिटेल में दिया हुआ प्लांट किंगडम में। टर्म सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट्स, मैच्योर प्लांट। यू हैव ऑल्सो सीन दैट ट्री कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन हाइट और गर्थ। गर्थ मतलब होता है कि उसके चौड़ाई को बढ़ने को बोलते हैं गर्थ। और गर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जो ट्री का जो लेंथ तो इंक्रीज हो रहा है, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। यहाँ से बोल रहा है कि यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द ट्री कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन हाइट और गर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अपने हाइट में तो इंक्रीज हो ही रहा है और साथ साथ उसके चौड़ उसका जो है सो मतलब थिकनेस भी बढ़ रहा है, उसको हम लोग गर्थ बोलते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है हाउएवर द लीव्स, flower and fruits of the same tree not only have limited dimension but also appear and fall periodically and sometime repeatedly। मतलब बोल रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि जो लीफ और फ्लावर और फ्रूट है वो हमेशा पेड़ पे ही लगा होता है। उसका भी तो एक टाइम पीरियड है, उसको भी गिरना है। फ्रूट को भी एक समय आएगा कि वो पेड़ से गिर जाएगा, लीफ भी एक समय आएगा कि पेड़ से गिर जाएगा। तो बोल रहा है हाउएवर लीफ, फ्रूट, फ्लावर्स ऑफ द सेम ट्री नॉट ओनली हैव लिमिटेड डायमेंशन बट ऑल्सो अपीयर एंड फॉल पीरियडिकली। मतलब कि एक बार मतलब फ्रूट आता है और फ्रूट एक बार फिर झड़ता भी है। लीफ, नया लीफ आता है, फिर ओल्ड लीफ झड़ जाता है। तो ये तो प्रोसेस पीरियडिकली होते जा रहा है, रिपीटेडली चलते जा रहा है। वाई डज वेजिटेटिव फेज प्रीसीड फ्लावरिंग इन प्लांट। अब बोल रहा है कि फ्लावरिंग से पहले वेजिटेटिव फेज क्यों आता है प्लांट में, वो उसका हम लोग आगे बात करेंगे। बोल रहा है कि ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यू। हमारा जो प्लांट है वो बहुत अलग अलग तरह का टिश्यू का बना है। ग्राउंड टिश्यू हो गया, फंडामेंटल टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, ये सब हो गया। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सब सारे टिश्यू से मिल करके बना है। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, अ टिश्यू एंड ऑर्गन एंड फंक्शन दे परफॉर्म। पूछ रहा है क्या ये जो सारा टिश्यू है उनका स्ट्रक्चर, उनके बीच में ऑर्गन, क्या उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप भी है ऐसा? तो आगे देखेंगे। कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दिस बी अल्टर्ड। अब बोल रहा है कि जो टिश्यू है उसका फंक्शन को क्या अल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है? कि अगर एक एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन है कि वो रूट के लेंथ को इंक्रीज करेगा, तो क्या इसका फंक्शन को चेंज कर सकते हैं? यही सवाल पूछा जा रहा है। बोल रहा है आगे, द क्वेश्चन इज देन वाई एंड हाउ डू दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट। डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ से देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शुरू होता है। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। मतलब डेवलपमेंट जो एक टर्म है डेवलपमेंट, उसमें हम लोग 2 प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं। पहला प्रोसेस है ग्रोथ और दूसरा प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। ये जो दोनों टर्म है, दोनों टर्म को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं? डेवलपमेंट बोल रहे हैं। जैसे कि प्लांट में अगर हमको बोलना रहेगा कि प्लांट में डेवलपमेंट हम किसको डिफाइन करेंगे, तो प्लांट में अगर ग्रोथ हो रहा है और प्लांट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो बोल देंगे कि प्लांट डेवलप कर रहा है। प्लांट क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे बहुत सारा सेल है, यहाँ पे बहुत सारा सेल है और इन्हीं में से एक सेल स्पेशलाइज्ड हो जाएगा
कि अब इसको एक स्पेसिफिक फंक्शन करना है। मतलब यहाँ पे जो सेल है वो अनस्पेसिफाइड है, मतलब इसको कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो सेल है, ये जो सेल है इसको कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं दिया गया कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा, कि वो गैस का एक्सचेंज करेगा, कि वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं। लेकिन इसी में से कुछ सेल जो है वो अपने आप को स्पेशलाइज्ड कर लेगा, अपना जो है ना एक स्पेसिफिक फंक्शन बना लेगा। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, कि अनस्पेसिफाइड से स्पेसिफिक सेल में कन्वर्ट हो जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोला जाता है। ठीक है, मतलब जब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा तो ये एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, मतलब इसका एक पर्सनल रोल रहेगा कि ये वही काम करेगा और कोई अदर काम नहीं करेगा। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये गया, जिस प्रोसेस के थ्रू ये स्पेसिफाइड सेल में कन्वर्ट हुआ, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? डिफरेंशिएशन। आगे बात करते हैं। बोल रहा है कि टू बिगिन विथ it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote fertilized egg follow a precise and highly orderly succession of event। बोल रहा है कि जो मैच्योर प्लांट, जैसे कि जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, जायगोट से जो मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हुआ, वो एक पूरा प्रोसेस है, ऑर्डरली मैनर में हो रहा है, कि धीरे धीरे ही हो रहा है, कि अचानक से रैंडमली कुछ भी नहीं हो जा रहा डेवलपमेंट। सबका एक प्रिसाइज ऑर्डर है, कि ऑर्डर वाइज चल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म दैट प्रोड्यूसेस रूट, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड इवेंचुअली दे डाई। मतलब कि जब ये प्रोसेस हो रहा है डेवलपमेंट के दौरान, उस दौरान क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है? उस दौरान रूट बन रहा है, लीव्स बन रहा है, ब्रांचेस बन रहा है, फ्लावर बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, सीड, एंड इवेंचुअली दे डाई। बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, एक समय आता है कि ये जो सारा पार्ट है वो सब भी डाई हो जाता है। फिर बोला द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। और सीड जर्मिनेशन ही पहला स्टेप होगा, क्योंकि सीड से ही तो प्लांट बन रहा है। तो डेवलपमेंट, जो प्लांट ग्रोथ का जो पहला प्रोसेस है, वो पहला स्टेप क्या है? सीड का जर्मिनेशन। कि सीड ही जर्मिनेट नहीं करेगा तो प्लांट कहाँ से बनेगा? एक अगर हमको, जैसे कि ये एक सीड है, अब ये सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा। अब जर्मिनेट नहीं करेगा तो क्या प्लांट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो पहला यहाँ पे देखो, पहला क्या लिख रहा है कि द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन, कि अगर सीड का ही जर्मिनेशन नहीं होगा तो क्या प्लांट बन पाएगा? प्लांट नहीं बन पाएगा। अब प्लांट ही नहीं बन पाएगा तो किस चीज़ का हम ग्रोथ कराएंगे? किसी भी चीज़ का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप इन प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप। ये सब मिटा देते हैं, थोड़ा सा साफ रहना चाहिए तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा। फर्स्ट स्टेप इन प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। फर्स्ट स्टेप इन प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन, मतलब कि प्लांट के ग्रोथ में पहला स्टेप क्या है हमारे पास? सीड का जर्मिनेशन है। आगे बात करेंगे। द सीड जर्मिनेट व्हेन द फेवरेबल कंडीशन और द ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। अब सीड, जैसे मान लो ये एक सीड है, अब ये सीड कब जर्मिनेट करेगा? जब इसको हम प्रॉपर मॉइस्चर देंगे, जब इसको प्रॉपर हम न्यूट्रिशन देंगे, जब इसको प्रॉपरली सॉइल में रखेंगे, जब इसमें प्रॉपरली सनलाइट फॉल करेगा, जब इसमें प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलेगा इसको, तब जाके जर्मिनेट करेगा। अब ये सब कंडीशन मिलेगा ही नहीं तो क्या सीड जर्मिनेट करेगा? नहीं करेगा। तो बोल रहा है द सीड जर्मिनेट व्हेन द फेवरेबल कंडीशन, उसी को बोल रहे हैं फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या? कि प्रॉपर उसको लाइट मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, प्रॉपर सॉइल मिले, न्यूट्रिएंट इनरिच सॉइल मिले, तब जाके वो जर्मिनेट करेगा। तो उसी कंडीशन को बोल रहे हैं फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। इन एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन द सीड डू नॉट जर्मिनेट। वही बोला कि अगर अब फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जैसे कि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, प्रॉपर सॉइल नहीं है, प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा है, तो क्या सीड जर्मिनेट नहीं करेगा? और इस कंडीशन को बोल दिए अनफेवरेबल कंडीशन, जहां पे सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन को क्या बोले हम लोग? अनफेवरेबल कंडीशन बोले। ठीक है, फिर बोल रहा है कंडीशन दैट द सीड डू नॉट जर्मिनेट एंड गोज इनटू अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट। और इसी को बोलते हैं डोरमेंसी। जब जिस डोरमेंसी को क्या बोलते हैं? एक ऐसा पीरियड जहाँ पे सीड जो है सस्पेंड कर देगा अपने ग्रोथ को, ग्रो नहीं करेगा, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं सीड डोरमेंसी बोला जाता है उसको। हाँ, तो सीड डोरमेंसी उसको बोलते हैं जहाँ पे क्या है कि सीड जो है जर्मिनेट नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा। फेवरेबल कंडीशन क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन जिस वक्त सीड अपने आप को जर्मिनेट कर पा रहा है, वो कंडीशन क्या है?
प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, प्रॉपर सनलाइट है, प्रॉपर उसको सॉइल मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, तो अब जाके सीड जनरेट कर जाएगा, इसको बोलेंगे फेवरेबल कंडीशन। फिर बोल रहा है आगे, वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, अब जैसे बोल रहा है कि जैसे फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हुआ, वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द सीड रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ टेक प्लेस। जैसे फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हुआ, सीड क्या किया, रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसके अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टार्ट किया एंड ग्रोथ वहाँ से टेक प्लेस हो गया, फिर ग्रोथ होने लगा। ठीक है, आगे बोल रहा है क्या कि इन दिस चैप्टर यू शैल ऑल्सो स्टडी सम ऑफ द फैक्टर विच गवर्न एंड कंट्रोल दिस डेवलपमेंट प्रोसेस। दिस फैक्टर आर बोथ इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक टू द प्लांट। अब देखो दो तरह का फैक्टर होता है जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। एक फैक्टर होता है इंट्रेंसिक फैक्टर, एक फैक्टर होता है एक्सट्रेंसिक फैक्टर। ठीक है, अब इंट्रेंसिक फैक्टर क्या होता है, तो हमारे पास क्या है ना कि कुछ जैसे डेवलपमेंट होगा, जब प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है उस दौरान प्लांट के डेवलपमेंट को दो प्रोसेस जो है सो इंटरनली अफेक्ट करेगा, जैसे कि रेगुलेट करेगा, बोल सकते हैं कि एक फैक्टर है इंट्रेंसिक फैक्टर, एक फैक्टर है एक्सट्रेंसिक। मतलब कि जैसे कि प्लांट का ग्रोथ करना है तो प्लांट के ग्रोथ में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसको रेगुलेट कर सकता है, जो उसको कंट्रोल कर सकता है। एक फैक्टर हो गया इंट्रेंसिक फैक्टर, एक फैक्टर हो गया एक्सट्रेंसिक फैक्टर। इंट्रेंसिक फैक्टर का मतलब कि अंदर प्लांट के बॉडी के अंदर, प्लांट के ही अंदर कुछ ऐसा केमिकल होगा, कुछ ऐसा हार्मोन होगा जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा, प्लांट के डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा होगा। और एक्सट्रेंसिक फैक्टर का मतलब जो हमारा एबायोटिक फैक्टर है, जैसे कि हमारा टेम्परेचर है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब भी एक्सटर्नली जो है सो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, मतलब कंट्रोल करता है। कि जैसे कि बॉडी हमारा जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में पानी ही नहीं रहेगा तो प्लांट ग्रोथ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यही सब फैक्टर अभी हम लोग आगे बात करेंगे। इंट्रेंसिक फैक्टर का मतलब जो प्लांट बॉडी के अंदर में केमिकल है, जैसे कि उसको हार्मोन इस चैप्टर में मेनली हमको पढ़ना, तो प्लांट बॉडी के अंदर में जो हार्मोन बन रहा है वो जो है सो प्लांट के डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा है। प्लांट के फिर एक्सटेंसिक में क्या बोले कि फिजिकल फैक्टर, जैसे कि मतलब प्लांट के बॉडी के बाहर जो फैक्टर प्रेजेंट है, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, प्लांट के डेवलपमेंट को रेगुलेट कर सकता है, ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम में देखो क्या बता रहा है, ये डायग्राम में जैसे कि देखिए ये एक सीड है, ये क्या है, तो सीड है तो देख रहे हैं हम लोग। अब सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉटिलेडन, ये सॉइल का सरफेस है। अब देखो सीड के सरफेस से यहाँ से ये एक स्ट्रक्चर यहाँ से बाहर निकल रहा है और एक स्ट्रक्चर इस तरह से नीचे निकल रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं हाइपोकोटाइल। क्या बोल रहे हैं, हाइपोकोटाइल। जब हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से डिटेल में, कॉटिलेडन इस तरह से ये प्लांट धीरे धीरे जर्मिनेट कर रहा है, बाहर निकल रहा है। सीड कोट यहाँ से बाहर, इधर ऊपर वाले को बोले इपिकोटाइल, यहाँ पे कॉटिलेडन डेवलप किया, इपिकोटाइल। यहाँ पे नीचे वाले को बोले हाइपोकोटाइल। और उसके बाद ये एक्चुअली में ये दिखा रहा है कि सीड कैसे जर्मिनेट कर रहा है। तो सीड यहाँ से जर्मिनेट करता है ऊपर प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल के फॉर्म में। तो यहाँ से ये जो है स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऊपर एक तरफ सूट सिस्टम बनेगा और नीचे रूट सिस्टम बनेगा। रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है एंड प्ल्यूम्यूल से सूट सिस्टम बनता है। ठीक है, अभी आगे बात कर लेते हैं। आगे देखो, अब ग्रोथ के बारे में बोल रहा है। ग्रोथ के बारे में बोल रहा है कि ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूशियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग। मतलब कि ग्रोथ के बारे में बोल रहा है, ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूशियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग। एक लिविंग बींग जो है उसके अगर बात करें ग्रोथ, तो मोस्टली ऑलमोस्ट हर एक, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल देंगे। लिविंग वर्ल्ड जब हम लोग पढ़ेंगे तो लिविंग वर्ल्ड में एक्चुअली इसी के बारे में बताया गया कि हम लिविंग किसको बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो ग्रोथ करेगा वो लिविंग ही होगा, बहुत सारा ऐसा है कि ग्रोथ भी नहीं भी कर रहा है ना। तो लेकिन वो सब अभी हमको नहीं जानना। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं कि ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूशियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग। कि लिविंग बींग का सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रोथ है, और कॉन्स्पिक्यूशियस कैरेक्टर्स भी क्या है, ग्रोथ है। अब बोल रहा है व्हाट इज ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन, अब यहाँ से देखना, ध्यान से देना, यहाँ से बोल रहा है ग्रोथ कैन बी डिफाइंड as an irreversible permanent increase in size of an organ or its part, even of an individual cell। याद रखना, ग्रोथ एक परमानेंट इंक्रीज है, किस में, साइज में, ऑफ एन ऑर्गन के साइज में, और इट्स पार्ट, इवन इट्स एन इंडिविजुअल सेल। मतलब ग्रोथ को हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल चेंज, कि चेंज, अगर ये एक सेल है, अब ये सेल इस तरह से ग्रो कर गया,
तो अब क्या वापस से ये सेल को छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ग्रोथ को बोल रहा है कि ग्रोथ इज इरिवर्सिबल चेंज, मतलब इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं कि एक बार अगर ग्रो कर दिए तो क्या वापस से इस फेज में लेकर के जा सकते हैं? इसको नहीं लेकर के जा सकते हैं। तो इसीलिए ग्रोथ को बोल दिए हम लोग इरिवर्सिबल, कि इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार अगर ग्रोथ हो गया तो वो रिवर्सेबल प्रोसेस नहीं है कि इसको वापस से हम छोटा नहीं कर सकते हैं। फिर बोल रहा अच्छा ये परमानेंट चेंज है कि अगर एक बार ऐसा छोटा से ये बड़ा सेल में कन्वर्ट हो गया तो क्या ये दोबारा से ये छोटा में जाएगा? नहीं, मतलब ये परमानेंट चेंज है, मतलब एक बार बन गया तो बन गया, अब दोबारा से इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब देखो क्या लिखा है कि जनरली ग्रोथ इज अकम्पाइंड बाय ग्रोथ हो कैसे रहा है? बोल रहा है ग्रोथ इज अकम्पाइंड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। मतलब कि ग्रोथ हो कैसे रहा है? ग्रोथ हो रहा है, बोल रहा है मेटाबॉलिक जो प्रोसेस चलेगा प्लांट के अंदर, क्या क्या प्रोसेस हो सकता है? जैसे कि कुछ प्रोसेस हो सकता है एनाबॉलिक, कुछ प्रोसेस हो सकता है कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक तो जानते हैं हम लोग, दैट अकर एट एन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, और वहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज अ ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल है वो ग्रोथ का बता रहा है कि जो लीफ एक्सपेंड कर रहा है, लीफ अपने साइज में इंक्रीज कर रहा है, ये भी क्या हम लोग बोलेंगे? ये भी एक तरह का ग्रोथ ही हो रहा है। हाउ यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन अ वाटर। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जब एक वुड है, उस वुड को हम पानी में रख देते हैं तो क्या इसको बोलेंगे ग्रोथ? इसको हम लोग ग्रोथ बोल सकते हैं। अब इस वुड को हम लोग पानी में रख देंगे तो इसको ग्रोथ बोलेंगे? हम लोग ग्रोथ बोलेंगे कि नहीं इसको? इसमें एक्चुअली में ये पूछ रहा है ना कि ये जो वुड है, इस वुड को पानी में रख दिए तो ये फूल जाएगा। अब फूल जाएगा तो बोल रहा है क्या इसको ग्रोथ मान सकते हैं? एक्चुअली में देखें तो इनडायरेक्टली मान सकते हैं ग्रोथ, लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें तो ग्रोथ नहीं मान सकते, क्योंकि ये अंदर से सेल अपने आप से ये ग्रो नहीं किया है, इसमें ये पानी अंदर चला गया और वो पानी इसके एरिया को इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका जो साइज है वो बड़ा हो गया, बट एक्चुअली में बात करें तो ये जेनेटिकली तो नहीं हुआ, मतलब कि खुद से तो ये अंदर से नहीं डेवलपमेंट हुआ, इंट्रेंसिकली तो ये डेवलपमेंट नहीं प्रोसेस हुआ इसमें। फिर बोल रहा है कि ग्रोथ प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ इज अनलिमिटेड। प्लांट ग्रोथ कैसा है? अनलिमिटेड, मतलब कि कंटिन्यूअसली हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है, उसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ। अब देखो बोल रहा है कि प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लांट ग्रोथ यूनिक है। क्यों है यूनिक? क्योंकि बिकॉज प्लांट रिटेन, उसके पास एक कैपेसिटी है फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। बोल रहा है कि प्लांट ग्रोथ इज यूनिक, मतलब प्लांट ग्रोथ को यूनिक बता रहा है। क्यों बता रहा है यूनिक? क्योंकि प्लांट ग्रोथ एक ऐसा ग्रोथ है जो रिटेन कर रहा है कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब उसके लाइफ के हमेशा, हम जब तक वो रहेगा तब तक उसके बॉडी में क्या चलते रहेगा? ग्रोथ चलते रहेगा। तो इसीलिए प्लांट के ग्रोथ को बोल रहा है एक यूनिक इवेंट है, क्योंकि ऐसा तो सब में नहीं देखने को मिलता है। सब में हमको देखने को मिलता है कि एनिमल हमेशा ग्रो ही करते रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो लेकिन प्लांट में ऐसा है कि प्लांट जो है सो हमेशा ग्रो करते रहेगा, और इसी इवेंट को बोला जा रहा है कि एक यूनिक इवेंट है जो हर एक में नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ किस में प्रेजेंट है? प्लांट में प्रेजेंट है। मतलब बोल रहा है कि इसके पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है फॉर ग्रोथ के लिए। दिस एबिलिटी, फिर आगे देखो क्या लिखा, दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। अब प्लांट जो है वो हमेशा ग्रो क्यों कर पा रहा है, उसका रीज़न दिया कि वो जो प्लांट है ना, उसमें कुछ टिश्यू प्रेजेंट है। उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे बोल रहा है कि द साइज ऑफ अ सेल, क्या बोला कि दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेम। ये प्लांट के बॉडी में, प्लांट के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ जो चल रहा है वो किसके कारण चल रहा है? वो चल रहा है मेरिस्टेम के कारण। किसके कारण चल रहा है? मेरिस्टेम। अब मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम एक ऐसा टिश्यू है जो हमेशा क्या करते रहे, हमेशा वो डिवीज़न को करते रहे। उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक ऐसा टिश्यू जो हमेशा डिवीज़न करते रहे, जो हमेशा अनलिमिटेड ग्रोथ करते रहे, अनलिमिटेड टाइम डिवीज़न करते रहे, उस टिश्यू को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहीं पे बोल रहा है कि जो प्लांट है उसके पूरे बॉडी में कहीं कहीं ऐसा एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे मेरिस्टेम प्रेजेंट है, जिसके कारण वो प्लांट जो है सो अनलिमिटेड ग्रोथ को शो कर पाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द सेल ऑफ सच मेरिस्टेम हैव अ कैपेसिटी। बोल रहा है द सेल ऑफ सच मेरिस्टेम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड
एंड सेल परपिट्यूट, मतलब कि वो जो सेल है मेरिस्टेम का, उसके पास क्या कैपेसिटी है? कैपेसिटी है डिवाइड करने का एंड सेल्फ परपेच्यूट करने का, मतलब सेल्फ रेगुलेट करने का कैपेसिटी है उसके पास, खुद को बैलेंस करने का प्रॉपर्टी है उसके पास, खुद को डिवाइड करने का कंटिन्यूसली प्रॉपर्टी उसके पास है। किसके पास? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास। तो बोल रहा है कि द प्रोडक्ट हावेवर सुन लूजेस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सच सेल मेक अप द प्लांट बॉडी। मतलब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा होता है? डिवाइडिंग टिश्यू। ये कैसा होता है? डिवाइडिंग टिश्यू। अब इसमें बोल रहा है कि ये जो ऐसा टिश्यू है ये, जो कि हमेशा क्या करते रहेगा? डिवीज़न को करते रहेगा। इसके पास अनलिमिटेड टाइम्स ग्रोथ करने का कैपेसिटी है, लेकिन इससे जो सेल बनेगा ना, वो सेल बन जाएगा परमानेंट टिश्यू। कैसा बन जाएगा वो? परमानेंट टिश्यू। मतलब ये लूज़ कर देगा कैपेसिटी को। किस कैपेसिटी को लूज़ कर देगा? कंटिन्यूसली डिवाइड करने का कैपेसिटी को ये परमानेंट टिश्यू क्या कर देगा? लूज़ कर देगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। दी प्रोडक्ट मतलब कि मेरिस्टेम, ये टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मानते हैं। बोल रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा, तो इसका प्रोडक्ट तो यही है। अब इसका जो प्रोडक्ट है वो लूज कर देगा ये एबिलिटी। कौन सा एबिलिटी? कंटिन्यूसली डिवाइड करने का एबिलिटी को। बोल रहा है कि द प्रोडक्ट हावेवर सून लूजेस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सच सेल मेक अप द प्लांट बॉडी। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, जो सेल बनेगा, वो उसके पास ऐसा कैपेसिटी नहीं रहेगा कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहे। वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा परमानेंट बॉडी में, परमानेंट टिश्यू में, और उसी परमानेंट टिश्यू से हमारे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा, अलग अलग पार्ट बनेगा। फिर बोल रहा है कि दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अब ये हम लोग एनाटॉमी में भी पढ़े हैं कि ओपन ग्रोथ एंड क्लोज ग्रोथ। ओपन ग्रोथ में क्या हुआ था? कैम्बियम प्रेजेंट है, एंड क्लोज ग्रोथ में कैम्बियम एब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ये जो फॉर्म है ग्रोथ का, वेयर इन न्यू सेल्स, जहाँ पे नया सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड, हमेशा नया सेल ऐड होते रहेगा, टू दी प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी में हमेशा वो एक नया सेल ऐड होते रहेगा, बाय दी एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम। अब किसके कारण ऐड हो रहा है? मेरिस्टेम के कारण ऐड हो रहा है। और इस तरह के ग्रोथ को बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। इस तरह के ग्रोथ को क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। एक ऐसा ग्रोथ जो कंटिन्यूसली क्या करते रहे? डिवाइड करते रहे। तो इस तरह के ग्रोथ को बोला जाता है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, जो हमेशा ग्रो करते रहेगा। इस तरह के ग्रोथ को क्या बोलेंगे? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। फिर बोला व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टेम सीजेस टू डिवाइड। अब बोल रहा है कि अब क्या होगा कि अगर मेरिस्टेम डिवाइड करना छोड़ देगा, सीजेस टू डिवाइड, अगर मान लो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम बनाए, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाया है, अगर ये सीज कर देगा, सबको बोलेगा कि अब हम डिवीज़न नहीं करेंगे, तो सब अगर बोल देगा कि डिवीज़न नहीं करेंगे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो यही सब बात है। आगे देख लेते हैं कि सीज डज दिस एवर हैपन, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, कहीं कहीं पे ऐसा होगा प्लांट में, उसको हम लोग देखेंगे आगे। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम। हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सूट एपिकल। क्या बोल रहा है यहाँ पे